आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरबी स्कूलों में सरकार की गाइडलाइन का नहीं हो रहा है पालन, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने दिया बयान। दिल्ली में बाइक सवार से मामूली विवाद के बाद शख्स ने कई लोगों को कार से कुचला। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग। आईटीबीपी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की नई बहाली, 29 अक्टूबर से कर सकेंगे आवेदन। दी आइडल फाइन आर्ट सोसाइटी गुलबर्गा की ओर से सोसाइटी की आर्ट गैलरी में एक समारोह में गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल को वर्ष 2022-23 के लिए आंजहानी एमबी पाटिल यादगार अवार्ड, दृश्य भूषण अवार्ड दिया गया। उन्हें 10,000 रुपये राशि, सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया गया। मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट, फोटोग्राफर और कॉइन एंड करेंसी कलेक्टर हैं। वो दी आइडल फाइन आर्ट कॉलेज के पूर्व छात्र हैं, जहाँ से उन्होंने डिप्लोमा ड्राइंग एंड पेंटिंग, BFA और MFA के तहत आर्ट की शिक्षा प्राप्त किया है। मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल विजुअल आर्ट के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं और उन्होंने 30 से ज्यादा देशों की यात्रा की है। उन्होंने राज्य स्तर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर बसवराज दन्नूर ने इस अवार्ड समारोह का उद्घाटन किया, जबकि दी आइडल फाइन आर्ट सोसाइटी के सेक्रेटरी व सीनियर आर्टिस्ट VG अंदानी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस समारोह में गुलबर्गा के प्रसिद्ध व सीनियर आर्टिस्टों बसवराज उपिन, AS पाटिल, बसवराज जाने, बसैया नीला, मोहम्मद रियाजुद्दीन पटेल, राजशेखर S, T देवेंद्र, डॉक्टर रहमान पटेल, हाजी मलंग और कॉलेज के स्टाफ और भारी संख्या में आर्टिस्ट और आर्ट के प्रशंसक उपस्थित रहे। गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल ने युवा शायर व लेखक, आर्टिस्ट व एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। कर्नाटक राज्य के अंदर संचालित सभी अरबी स्कूलों के सर्वेक्षण के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसकी देखरेख राज्य शिक्षा विभाग करता है। राज्य में 203 सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज हैं जो अरबी पढ़ाते हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तरी कर्नाटक और तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। कर्नाटक में चल रहे अरबी स्कूलों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगभग 200 अरबी स्कूल कर्नाटक शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। हमें शिकायत मिली है कि इन स्कूलों के छात्र अन्य स्कूलों के छात्रों के साथ करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा का उचित स्तर नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि हमने उन स्कूलों का सर्वेक्षण करने का फैसला किया है और पाया कि अधिकांश अरबी स्कूल राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने सहायक आयुक्त से इसकी समीक्षा करने के लिए कहा और रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वर्ल्ड कप T20 के दौरान सट्टेबाजी करने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई बेंगलुरु की वेस्ट जोन पुलिस ने की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 4,68,200 रुपये बरामद किए गए, साथ ही 17 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। महाराष्ट्र में एक बेटे ने पेंशन को लेकर एक विवाद के बाद अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में आरोपी की मां बुरी तरह से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार पेंशन पर बहस के बाद लकड़ी के बड़े टुकड़े से बेटे ने मां पर हमला कर दिया। ये घटना महाराष्ट्र के बारामती की है। घायल महिला को पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी अपनी मां से बहस करते हुए देखा जा रहा है। बाद में उसने घर के बाहर बैठी मां पर एक लकड़ी के टुकड़े से वार कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी मां से पेंशन के पैसे सौंपने के लिए कह रहा था, लेकिन मां ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मना करने पर उसे गुस्सा आ गया और उसने सड़क पर पड़ी लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को उठाकर मां के सिर पर मार दिया। महिला अपने दोनों हाथों से सिर पकड़कर दर्द से कराहती रही, जबकि उसका बेटा हमला करने के बाद सड़क पर गिर गया, जिसके बाद घायल महिला को पड़ोस के लोग अस्पताल लेकर गए। पुलिस ने बताया कि शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में मामूली विवाद पर एक कार चालक ने कई लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया है। इस घटना में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। दरअसल गली काफी छोटी थी, ऐसे में कार को निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। इसी पर कार चालक नितिन मान ने बाइक वाले से लड़ाई शुरू कर दी। जब मोहल्ले के लोग बाइक चालक की मदद के लिए आए तो कार चालक उनसे
भिड़ गया, उनसे लड़ाई करने लगा। कुछ देर तक इनके बीच बहस होती रही। बाद में गुस्से में आकर कार चालक ने गली में खड़े लोगों को कुचल दिया। कार चालक को पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन मौके से वो कार लेकर भाग गया। घटना 24 अक्टूबर की बताई जा रही है। आरोपी चालक नितिन मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय नोट पर महात्मा गांधी के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि पीएम मोदी को पत्र लिखकर उन्होंने भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगाने की मांग की है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग की थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी की और दूसरी तरफ श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारत विकासशील और गरीब देशों में गिना जाता है। हमारे देश में आज भी इतने लोग गरीब हैं क्यों? उन्होंने आगे कहा, एक तरफ हम सब देशवासियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है तो दूसरी तरफ हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए ताकि हमारे प्रयास फलीभूत हों। सही नीति, कड़ी मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद, इनके संगम से ही देश तरक्की करेगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ये देखते हैं आगे के समाचार। रामपुर के प्रसिद्ध सपा नेता आजम खान पर दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई। फिर आजम खान जमानत पर रिहा हुए। कोर्ट से बाहर आकर आजम खान बोले कि ये मैक्सिमम पनिशमेंट थे, बेल मैंडेटरी प्रिजन था, उस बिना पर जमानत मिली है। आजम खान के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिल्क कोतवाली क्षेत्र के खाता नगरिया गाँव में जनसभा को संबोधित किया था। उसमें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई MP MLA निशांत मान की कोर्ट
में चल रही है। 15 अक्टूबर को अभियोजन की बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसले के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। आजम खान पर आरोप है कि 9 अप्रैल 2019 को ग्राम खाता नगरिया 38 विधानसभा क्षेत्र मिल्क शाहबाद में आजम खान द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए अभद्र टिप्पणी की गई थी। कहा था कि मोदी जी अपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया है कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है। जो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है वो केवल मुसलमानों के वोट ना मांगे, कुछ हिंदू भाइयों के भी वोट मांगे। सारा दिन मुसलमानों के वोट मांग रहे हो जिससे भाजपा को जिता सके। जो तुम्हें अशब्द कहते हैं उनसे बदला लो। तुम्हें नहीं दिख रहा है रामपुर में कैसा कलेक्टर आया है के अंदर इस कलेक्टर ने नर्क बना दिया है। इस रामपुर में दंगा कराने में कोई कसर नहीं रखी है। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। इसका असर पड़ता है और इस तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए माननीय न्यायालय ने जो है इसमें सजा का ऐलान किया और सजा सुनाई है। और अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने हेट स्पीच के मामले में ही शाइन वाले मामले में बड़ी निर्देश दिए हुए हैं 3 राज्यों को कि हेट स्पीच होनी नहीं चाहिए। इस पे राज्यों का दायित्व वो कंट्रोल करें। किसी के भी द्वारा भी हेट स्पीच नहीं दिया जाना चाहिए और ये भी एक हेट स्पीच का मामला रहा है और न्यायालय ने सभी तथ्यों पर गौर करने के पश्चात जो है ये सज़ा सुनाई है। कुछ बेल भी हुई है क्या अभी? चूँकि 3 वर्ष तक की सज़ा होती है तो बेल हो जाती है, लोअर कोर्ट से बेल हो जाती है, तो बेल के लिए आवेदन करने पर उन्हें बेल मिलने में कानूनी प्रावधान है। वो बेल हो गई? ऐसा कोई जजमेंट हमारे पास नहीं है, जजमेंट हमने नहीं पढ़ा है, अभी जजमेंट आना रह गया, लेकिन हाँ इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल करेंगे। तो बेल मिल गई है? हाँ, बेल मिल चुकी है। किन शर्तों पर मिल गई? 3 आधार ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन है 3 साल तक का कन्विक्शन उन्होंने होल्ड किया तो उसमें उन्होंने जो बेल फिर हमारा राइट हो जाता है उन्होंने बेल ग्रांट कर तीनों धाराओं में जो जी जुर्माना ही पड़ा? 7 दिन का टाइम मिला है अप्लाई करने के लिए? जी क्यों? 7 दिन का अपील फाइल करने का। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP ने ग्रुप सी में हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू की जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। ITBP भर्ती अभियान का उद्देश्य कुल 186 रिक्तियों को भरने का रखा गया है, जिनमें से 28 रिक्तियां हेड कांस्टेबल के लिए और 158 कांस्टेबल के लिए हैं। आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। आयु सीमा आवेदकों की आयु 27 नवंबर 2022 तक 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कांस्टेबल 12वीं पास और मोटर मैकेनिक में सर्टिफिकेट के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का अनुभव डिप्लोमा हो। कांस्टेबल के लिए 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट धारक इन रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक से बात की और प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। PM मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। PM मोदी के ट्वीट का ऋषि सुनक ने जवाब दिया है। खास बात यह है कि सुनक ने PM मोदी को जवाब तुरंत दिया। उन्होंने PM मोदी को धन्यवाद कहा। ऋषि सुनक ने भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट किया, धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके शब्दों के लिए। सुनक ने लिखा, UK और भारत में बहुत कुछ है। मैं इस बात से उत्साहित हूं कि हमारे 2 महान लोकतंत्र क्या हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम आने वाले महीनों और वर्षों में अपनी सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक साझेदारी को गहरा कर सकते हैं। इससे पहले PM मोदी ने कहा, आज ऋषि सुनक से बात कर बहुत खुशी हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर मैंने उन्हें बधाई दी है। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। PM मोदी ने कहा कि एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन के महत्व पर भी वो और सुनक सहमत हुए। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला पिछले लंबे समय से सुर्खियों में हैं। खासकर अभिनेत्री के पोस्ट जो किसी मिस्ट्री की तरह होते हैं, उनके सभी पोस्ट को भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ जोड़कर देखा जाता है। उर्वशी की लव लाइफ में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर उनकी जिंदगी में RP कौन है। इस बीच अभिनेत्री ने एक नया पोस्ट शेयर करते हुए फैंस के सवालों का जवाब दे दिया है। अभिनेत्री ने एक तस्वीर शेयर की है और अपनी जिंदगी के मिस्टर RP के बारे में बताया है। दरअसल बीते दिनों की उर्वशी को उनके मिस्टर RP के बारे में बात करते हुए सुना गया था, जिसके बारे में सुनकर फैंस ने
ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि आरपी कोई और नहीं ऋषभ पंत है। इसके अलावा वो उसी समय ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई जब भारतीय पुरुष क्रिकेट T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में थी। वो सोशल मीडिया पर लगातार सीक्रेट तस्वीरों और वीडियो के जरिए अटकलों को हवा दे रही थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अरबी स्कूलों में सरकार की गाइडलाइन का नहीं हो रहा है पालन, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने दिया बयान। दिल्ली में बाइक सवार से मामूली विवाद के बाद शख्स ने कई लोगों को कार से कुचला। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने PM मोदी को लिखा पत्र, नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग। ITBP में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की नई बहाली, 29 अक्टूबर से कर सकेंगे आवेदन। KP न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।